I will request Sandeep sir, who is the state consultant for UNICEF. He looks at WASH in schools and he does multiple roles like IEC, information, communication. He also does a lot of workshops, trainings for different stakeholders. तो मुझे बहुत excited आपने कई बार एक बार तो देखा ही होगा अभी तक वेबिनार में पहले उन्होंने रिपोर्टिंग के बारे में बताया है तो जिन्होंने वो अटेंड किया सेशन उनको पता ही है संदीप सर के बारे में तो विदाउट फर्दर अडू ओवर टू यू संदीप सर। थैंक यू प्रियंका, इतना बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो अभी मैं एक्चुअली गुंडाप्पा दिखाने वाला था, लेकिन आपने पहले दिखाया तो मेरा टाइम थोड़ा बच गया। अच्छा हुआ, क्योंकि हैंड वॉशिंग की बात हो और गुंडाप्पा नहीं आएगा तो ये हो नहीं सकता। क्योंकि संदीप हाँ आज हाथ धोए थे क्या? खाना हाँ, खाने अभी के हाथ पहले? धोया मैंने, दिन भर सोया था मैं, मेरा एक्चुअली नहीं, तबीयत ठीक नहीं था। मैं सबको बताऊं कि संदीप का तबीयत आज ठीक नहीं था। हाँ हाँ। तो he was having some issues, but that's why I'm asking him. Yeah, sorry. तो Go ahead. अभी हाथ धोने में समय गया, इसलिए थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ मैं। तो ठीक है। मैं अभी जितने भी युवा यहाँ है, लगभग 92 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं मुझे। तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा। मुझे लगता है कि मैं कुछ बताने, क्योंकि आनंद सर ने ओवरऑल सब हैंड वॉशिंग के बारे में बताया है। मैं कुछ पीपीटी भी दिखाऊंगा आपको, कुछ प्रेजेंटेशन भी करूंगा। लेकिन मुझे पूछना है कि ये हैंड वॉशिंग डे जो ग्लोबली सेलिब्रेट हो रहा है वो 2008 से हो रहा है। तो यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके बारे में थोड़ा मुझे जानना चाहिए कि 2008 में आप कितने बड़े थे, एज क्या थी 2008 में, और कहाँ पढ़ रहे थे। कोई चैट बॉक्स में लिख सकते हैं 2008 में आपकी एज क्या थी और आप कहाँ पढ़ रहे थे। जाहिर है आप कॉलेज में नहीं होंगे उस वक्त। 2 इयर्स, 2 साल के थे, ओके। 4 साल के थे, 2 साल के थे, ओके। 12 साल के हैं, ओके। तो ये, और अच्छा, ये सब यानी बिलो 12 ईयर सब थे, कोई 5 साल का, 2 साल का, 1 साल का, ठीक है, 2008 में। तो ये 2008 से लेके आज तक दुनिया में ग्लोबल हैंड वॉश डे मनाया जा रहा है। शायद उस वक्त आपको कुछ मालूम नहीं होगा, या फिर उस वक्त आप जहां भी पढ़ते होगे तो उस स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि आपको इसके बारे में अवगत करे। आपके स्कूल में इस चीज को आपको सिखाया जाए। आपके जो भी ये है, आपके स्कूल था जहां भी आप पढ़ रहे थे, तो उसमें ग्लोबल हैंड वॉश डे सेलिब्रेट करे, ऐसा था। उसका मकसद ये था कि जिस उम्र में आप 2008 में जो आप बता रहे 1 साल 2 साल, वही एक उम्र है जिसको ये हैंड वॉशिंग विद सोप उस उम्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप उस वक्त यदि इस बात को सीख लेते, या फिर उसको आपको इस तरह से अच्छी तरह से इसको सिखा लिया होता, तो शायद और कुछ यानी बीच में आप कहीं बीमार गिरे होंगे, या फिर और कुछ हुआ होगा, या फिर आपको हैबिट नहीं होगी। जैसे आनंद सर बोल रहे कि वड़ा पाव खा रहे हैं तो हाथ नहीं धो रहे, बराबर है। तो वड़ा पाव वाला तो कोई हैंड वॉशिंग देता नहीं है, सिर्फ आप मग्गे में पानी लेते हैं, ऐसे करते हैं, हो गया। तो वो सब देखेंगे हम, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हाथ धोना है, कैसे वो सब, ठीक है। लेकिन हम 8 साल से, 2008 से इसको लगातार दुनिया में चर्चा हो रही है। उसके पहले भी इसकी जरूरत थी कि हाथ धोने की इम्पोर्टेंस था। आपने गुंडापा भी देखा है। तो अच्छा है कि आप लोग सब बच गए, नहीं भी हाथ धोया होगा, या फिर आपके पेरेंट्स ने हाथ धोए होंगे, आपका केयर किया, तो आप लोग बच गए, इसलिए अभी तक है। तो ये इसलिए मैंने जान के बुझ के पूछा कि ये लगातार कोशिश हो रही है, ये लगातार बताया जा रहा है हर साल में। मैं इसलिए बोला कि मैं खुद 2008 से ये काम कर रहा हूँ। तो मैं कभी कभी बोर होता हूँ, अरे यार क्या वही चीज मैं हर साल बताऊँ क्या। लेकिन हर साल मैं किसी और को बताता हूँ, और सब लोग नए तरीके से सुन रहे हैं, अरे हाँ ये तो हमने ध्यान नहीं दिया। तो इसका मतलब इसका बहुत जरूरी है, इस बात को फैलाने की बहुत जरूरी है। जब मैं ये 2008 में गढ़चिली में था, तब ये गवर्नमेंट से लेटर आया था कि आपको हैंड वॉश डे करना है। तो गढ़चिली, आपको आप में से कई लोगों को पता होगा कि ट्राइबल बेल्ट है। तो वहां से एक चामोर्शी ब्लॉक था, तो मुझे भी सेलिब्रेट करना था ये हैंड वॉश डे। तो हमने वीडियो को लेटर भेज दिया कि हैंड वॉश डे करना है। तो वीडियो ने मैसेज दे दिया गांव में कि पैर वॉश करना है।
पैर धोने का कार्यक्रम है। तो विदर्भ में यानी गढ़चिली में पैर धोने का कार्यक्रम ये होता है कि शादी किसी की है, दुल्हन है, यदि कोई लड़की है तो उसके पैर धोने का कार्यक्रम होता है। तो वो गाँव के लोग इतने माहौल में आ गए, किसका है? पैर धोने का किसका कार्यक्रम? तो हम लोग चले गए। तो हम लोगों की गाड़ी जाने के बाद उनको लगा कि चलो भई ये कोई दूल्हे वाले लोग आए होंगे, पैर धोएँगे होंगे। तो तो हमने फिर बोला कि स्कूल में हम जाते हैं बहुत बार, तो स्कूल में जाने के बाद बोला कि अरे वो करना है। हाँ सर, पेंडोल वगैरह डालने के अभी वो इमरजेंसी बताया किसी का है पैर धोने का, पता नहीं। बोला क्या है पैर धोने का? पैर धोने का नहीं, बोला हाथ धोने का है। तो ये हमारे ट्रेडिशन में पैर धोने का सिलसिला है। हमारे कोई किसी रीजन में पैर धो के सब करते हैं, लेकिन हाथ धोने के बारे में हम इतने जागरूक नहीं हैं। हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, वो क्यों है इसके बारे में आनंद सर ने बताया है। तो ये ऐसी-ऐसी मज़ाक होती है, तो तभी से लेके आज तक हम लोग इसको लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में जाके इसको बताएँ। बीच में जो कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में तो मैं थोड़ा-सा, यानी सारी दुनिया बहुत नाराज़ थी, लेकिन मैं एक थोड़ी बात के लिए थोड़ा-सा हैप्पी था, थोड़े से दिल में कहीं पर। चलो उस बहाने इतने साल से हम जो कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं हाथ धो के खा लो, कम से कम इस वक़्त तो हाथ धो रहे हैं। चलो हमारा अच्छा काम कोरोना ने कर दिया कि लोगों को कम से कम इसके लिए आगाह कर दिया कि हाथ धोना चाहिए। लेकिन अभी अ अ, आनंद सर ने बताया कि कितने परसेंट लोगों ने वो स्लिप बैक कर दिया, छोड़ दिया, कोरोना चला गया। तो इसका मतलब है डर पे दुनिया कायम है। जब डर है तो ही हाथ धोएँगे, नहीं तो नहीं धोएँगे। तो दुनिया बोलती है कि क्या किससे उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मैं बोलता डर डर पे दुनिया कायम है। यदि किसी को डराना है या कोई बिहेवियर चेंज करना है तो डराना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इसके जो कोरोना के टाइम क्या होता था, हैंड वॉश करने के बाद उसके हैंड वॉश यदि नहीं किया है, तो उसके जो इफ़ेक्ट है इमीडिएट दिखते हैं। और अभी जैसे आप 5 साल, 10 साल 1 साल के उस वक़्त थे, तो आपको इम्पैक्ट नहीं पता चला। क्या हुआ, कब बीमार गिरे, क्या हुआ? तो आपके दिमाग में आया ही नहीं, अरे हाँ, हो गया, अभी मैं बड़ा हो गया, अभी ज़रूरत नहीं है। मम्मी बोलेगी हाथ धोना, हाँ, धो लिया, धो लिया। तो हम कैसे धोते हैं, सब देख लेते हैं। ठीक है? तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को, हैंड वॉशिंग को दुनिया इसलिए सेलिब्रेट कर रही है कि इसको हमने हमारे बिहेवियर में डालना चाहिए। बहुत सारे लोग हर रोज़ तो नहाते हैं, नहाने के बाद कुछ एक्टिविटी करेंगे, सब करेंगे। कई लोग नहाते हैं, कई लोग आज भी नहीं नहाते हैं, पानी बचाते हैं, क्योंकि मैं खुद जब हॉस्टल में था, तो मैं बोलता था कि पानी क्यों वेस्ट करना है नहा के रोज़। तो मैं थोड़ा अलग ही स्टूडेंट था, तो मैं ये सारे जो जो बातें बता रहा हूँ, वो जैसे आप लोग भी प्रैक्टिस करते हो, वो सारी बातें मैंने किया है। मैंने गाना भी लिखा था कि क्यों पानी वेस्ट करना है, क्यों साबुन वेस्ट करना है ना? तो उस तरह से वो एक मज़ाक था। लेकिन हाथ धोने के बाद यानी नहाने के बाद जब कोई चीज़ देते हैं, तो वो उनका लोग बोलते हैं कि अरे नहीं, नहीं, मैंने तो अभी नहाया हूँ, मेरे हाथ तो साफ है। तो ऐसा नहीं है। यदि नहाने के बाद भी आप यदि बाहर आके कुछ खाना चाहते हो, तो आपको हाथ धोना पड़ेगा। तो उसका कारण क्या है, मैं कुछ प्रेज़ेंटेशन बताऊँगा, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या ज़रूरत है उसकी। क्योंकि हर किसी का एक डेफिनेशन है सफाई का। हर कोई बोल रहा है कि अरे मैंने हाथ धोया तो खत्म। मैंने हर किसी का अलग-अलग डेफिनेशन। मैं एक महिला को देखा जो थोड़ी-सी पागल थी, बूढ़ी थी, और एक सिग्नल पे वो सो रही थी, यानी वो पुलिया था तो पुलिया के नीचे बैठ रही थी। बैठने के पहले पूरी उसका ड्रेस गंदा था। पूरा उसके बाल वगैरह ऐसे गंदे थे, शायद कि इतने सालों से नहाई नहीं होगी। लेकिन वो जब वहाँ बैठ रही थी, तो बैठने के पहले उसने वो एरिया साफ किया था। मैं देख रहा था, अरे मैं सिग्नल पे गाड़ी रुकी थी, मैं देख रहा था, मैं थोड़ा ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करता हूँ। तो मैंने देखा तो वो साफ करके बैठ रही है। बोला अरे इसका भी डेफिनिशन है। हर किसी का सफाई का एक डेफिनिशन है। तो उस हिसाब से हर कोई अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करता है, नहीं, नहीं, मैंने धोया है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ चीज़ करनी है, जैसे आप युवा हैं, तो हमें जो चीज़ करनी है वो साइंटिफिकली राइट तरीके से ही करनी पड़ेगी, और राइट टाइम पे ही करनी पड़ेगी। नहीं तो हमें हाथ धोना पड़ेगा अपने हेल्थ से, है ना? यदि हाथ नहीं धोओगे तो हाथ धोना पड़ेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा कुछ आपको पिक्चर दिखाऊँगा। मैं शेयर कर सकता हूँ प्रियंका? Yes, you can share. दिख रहा है ना? तो Yeah. पीपीटी मोड पे। अच्छा, ये तो सब हो गया। तो इस साल का जो थीम है, क्लीन हैंड्स आर विद इन रीच, तो हमारे रीच में ये क्लीन हैंड्स है।
तो क्यों करना है? जैसे कि अभी आनंद सर ने बोल दिया कि ये गुंडाप्पा के फ़िल्म में हमने देखा है कि इतने बच्चे मरते हैं, ये होता है। तो एक कैलकुलेशन रफली कैलकुलेशन करेंगे। जब हम 2008 से बात कर रहे थे, तब बोल रहे थे कि हर दिन में 1000 से 1500 बच्चे मर रहे हैं। तो रिसेंटली ऐसा रिपोर्ट है कि भारत में आप कैलकुलेट कीजिए, आपका एक मैथमेटिक है या मोबाइल पे आप है तो कैलकुलेट कीजिए कि हर दिन में भारत में लगभग 400 बच्चे, जो अभी मैंने रिपोर्ट देखा, वो एक 400 बच्चे हर रोज मरते हैं 0 टू 6 ईयर। यानी जिस उम्र में आप में से ज्यादा से लोग 2008 में थे, उस उम्र के 0 से 6 साल के बच्चे हर रोज 400 बच्चे मरते हैं इंडिया में, कम से कम। लगभग ये एवरेज है। तो ये एक साल का कितना हुआ? साल को लगभग 1.5 लाख बच्चे हो गए। तो इतने 1.5 लाख बच्चे मरते हैं डायरिया से। निमोनिया से तो मरते हैं, वो अलग आंकड़ा है, वो नंबर अलग है। निमोनिया में सबसे ज्यादा बच्चे मरते हैं। सेकंड किलर जो है तो डायरिया है बच्चों का। तो ये अ, हर रोज यदि 400 बच्चे मरते हैं तो वो बच्चों को तो नहीं पता हाथ कैसे धोना है। उनको तो मालूम भी नहीं। जैसे मैंने पूछा कि आप उस वक्त क्या उम्र था, तो आपको किसने बताया? नहीं बताया किसी ने आपको। अब वो बताएगा तो भी आपको 1 साल में हाथ धोने नहीं आएंगे। लेकिन आपको हैंडल करने वाले जो लोग हैं वो तो बड़े थे। उस वो 400 बच्चे जो हर रोज मर रहे हैं अपने इंडिया में, उनको हैंडल करने वाले उनके केयर गिवर तो बड़े हैं। तो उनको भी हैबिट होनी चाहिए। यदि उनको हैबिट नहीं है तो बच्चे की जान जाएगी। उसकी बच्चे की कोई गलती नहीं है। बच्चे की कोई गलती नहीं है, फिर भी उसकी जान जाएगी। इसीलिए हैंड वॉशिंग के बारे में हमें जितना हो सके, सिर्फ आप समझोगे इसका इम्पोर्टेंस और भी देखोगे। यानी ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम है, लेकिन नॉलेज और प्रैक्टिस में बहुत बार डिफरेंस होता है। नॉलेज यदि प्रैक्टिस में जब तक नहीं आता है तो उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम है हाथ कैसे धोना है, क्या धोना है, कोरोना के टाइम क्या, लेकिन बाद में क्या है। तो इसीलिए इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें प्रैक्टिस के लिए दुनिया को बार-बार टोकना पड़ेगा, बार-बार बताना पड़ेगा, भाई हाथ धो। मेरे पास जब कोरोना के टाइम में था तब हम लोग ऑनलाइन सेशन ले रहे थे। तो ऑनलाइन सेशन जब लेते थे तो मास्क मास्क कैसे हैंडल करते हैं, मास्क को कैसे बांधते हैं ये बताना था। तो मेरे पास कोई मास्क नहीं था, तो मैंने रुमाल का मास्क बनाया था। एक ऐसा नेट पे देखा कि कैसे बनाते हैं मास्क वगैरह, उसको बना के, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते थे। तो बाद में पता चला कि N95 यदि रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो N95 मुझे भी मालूम नहीं था क्या होता है। तो मैंने ऑनलाइन N95 मंगाया था। वो आया था मेरे पास N95, मेडिकल वालों को बोल के उसने मुझे दे दिया था। तो मैं वो दिखा लगा के लोगों को बताता था, देखो ये N95 है, ये वगैरह। धीरे-धीरे थोड़ा-सा जब ढील मिल गई तब लोग एक एक के दूसरे की तरफ जाने लगे। तो मेरे पास, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये आप बोलोगे हैंड वॉशिंग और मास्क का क्या रिलेशन, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि मेरे पास एक बहुत बड़ा आदमी, मेरे एक दोस्त ही थे, बहुत सीनियर है, गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर है, वो मेरे पास आए थे। यानी इतना बड़ा आदमी, तो उसको कितनी समझ रहेगी। तो मुझे मिलने आए थे, अरे बहुत दिन हो गए, ये कोरोना की वजह से कहीं आना जाना नहीं हो रहा है, तो अभी मिलने आते हैं। तो आ गए, बैठे। तो आने के बाद हालांकि मैंने वो मेरे रूम में पूरा लिख के रखा था कि इतना दूर बैठो वगैरह वगैरह, क्योंकि मेरे पास हमेशा लोग आते रहते हैं। तो वो मेरा थोड़ा अलग ही ये है, तो आते रहते हैं, तो वो मैंने लिख के रखा था। और मेरा मास्क वहाँ लगाया था, N95 मैंने दरवाजे के पीछे लगा के रखा था, क्योंकि मैं डेमो के वक़्त के बाहर जाते वक़्त मेरे दिमाग में आया कि मास्क लगा के जाना है। तो वो आने के बाद वो मेरे साथ बात करते-करते मुझे पूछा, "ये क्या है?" तो मैंने बोला, "N95 मास्क है।" तो बोला, "ये कैसे होता है?" तो बोला, "हाँ, ये अलग होता है थोड़ा ऐसा-ऐसा।" उसको बहुत यानी कोरोना के टाइम ये बहुत काम में आता है। तो उस बड़े आदमी ने, वो क्लास 1 ऑफिसर था मेरा दोस्त, उसने वो मास्क निकाला और लगा के देखा। हालाँकि ये क्या था, किसी और का मास्क नहीं लगाना है ना? क्योंकि यदि मुझे कुछ है इन्फेक्शन तो उसको भी होगा, लेकिन उनके दिमाग में वो नहीं आया। तो वो क्यों नहीं आया? क्योंकि आदत नहीं है, वो इतना सोचते ही नहीं लोग। इसीलिए ये बार-बार हमें लोगों को बताना पड़ेगा, भाई साबुन से हाथ धो लो। नहीं तो ये देखा आपने, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि हाथ और पानी से, नहीं तो बहुत लोग पानी से ही धोते हैं, नहीं-नहीं मैंने धो लिया, अभी-अभी धो लिया। नहीं 5 मिनट ही पहले धो दिया, अरे टॉयलेट जाके आया था, फिर 5 मिनट धोया तो टॉयलेट से बाहर निकलते वक़्त जो दरवाजे को तूने हाथ लगाया, जो कुंडी को हाथ लगाया, उसको कितने लोगों ने बिना हाथ धोए लगाया होगा? होटल में यदि आप जाते हो तो। तो फिर हाँ, आपको बाहर आके हाथ धोना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें बारीक-बारीक चीज़ें देखनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी जान डेंजर में है। और हमारी जो बोल रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं, अरे हमारी इम्यूनिटी इतनी बड़ी है तो अच्छा है, तो कुछ नहीं होता, कितने हम इम्यूनिटी कमज़ोर करेंगे। तो इम्यूनिटी कमज़ोर करने के लिए कमज़ोर नहीं करना है तो कुछ गोबर भी खाना चाहिए, जो इम्यूनिटी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और कुछ गंदी बात खाने की चाहिए, वो नहीं करते।
लेकिन हम हमारा जस्टिफिकेशन होता है, हर किसी का एक जस्टिफिकेशन होता है। तो मुझे लगता है कि इसको हम थोड़ा को ब्रेक करना पड़ेगा। इसका बेनिफिट क्या है, ये अभी ये शायद आनंद सर ने बताया होगा, क्योंकि थोड़ा मैं लेट ज्वाइन हुआ था, कि आप हाथ धोने का एक सिंपल बिहेवियर करोगे तो उससे डायरिया यानी एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कोलोरा है, कॉलरा है, सार्स है, हेपेटाइटिस ई है और कोविड-19 ऐसे बीमारियों से बच जाओगे। इसके साथ साथ या जैसे आप कॉलेज के स्टूडेंट है, बच्चे है, युवा है, तो उसके आपके लिए भी बहुत ये इंपॉर्टेंट है चीज, जो डायरिया रिड्यूस करता है 30% इससे, और 20% ये रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है रिड्यूस करता है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप यदि प्रॉपर हैंड हाइजीन करोगे या लोगों को बताओगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा, स्कूल में आपके लर्निंग आउटकम में भी इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि आप बीमार नहीं गिरोगे तो स्कूल में रेगुलर जाओगे, कॉलेज में रेगुलर जाओगे तो पढ़ाई कर पाओगे। और हर बार बार कोई आदमी बार बार डायरिया से परेशान होकर बीमार गिरता है, कोई गंदी आदतों की वजह से या कोई भी एटमॉस्फेयर, जरूरी नहीं कि सिर्फ हैंड वॉशिंग का रूल उसमें 30% है, लेकिन 70% तो और भी चीजें हैं। यदि आप करेक्ट हाइजीन बिहेवियर नहीं करोगे तो बार बार बीमार गिरोगे तो स्टडी तो डूबेगा, यानी कॉलेज का तो नुकसान हो जाएगा, स्टडी तो नुकसान तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बॉडी की, उसके वॉल जो अंदर होते हैं वो भी कमजोर होते रहते हैं। तो आप कितना भी खाओगे तो लगेगा ही नहीं शरीर को। तो इसलिए इसके लिए हमें इस चीज को बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। ये देखिए, बहुत जो मैंने बोला कि ये क्या दिख रहा है आपको, ये पिक्चर में क्या दिख रहा है, कुछ बता सकते हो थाली में? थाली में क्या है, कुछ बता सकते हो क्या, कोई चार्ट में लिख के? पता नहीं है, क्योंकि ये देखा नहीं हमने कभी। ये है जर्म्स आर इनविजिबल, जर्म्स कभी दिखते नहीं है लेकिन हाथ में होते हैं। ये हाथ का एक एक्सरे कोरोना के टाइम किसी ने भेजा था और बताया था कि देखो इस तरह से होते हैं। तो हम यूजुअली जब हाथ धोते हैं, जो हम नाके भी आ गए तो बोल रहे हैं कि हाथ धो लिया, तो ये हमारे हाथ में कैसे रहते हैं? आप लोग आप में से ये अभी पिक्चर देखिए, आगे बताइए, देखिए ये ये कौन से कलर दिख रहे हैं आपको? कलर कुछ है बताइए, क्या दिख रहे हैं कुछ कलर, या ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है शो? ये कलर जो है रेड, ग्रीन और ऑरेंज, ठीक है। तो व्हाइट भी दिख रहा है, ब्लू भी दिख रहा है। तो ये है हमारा हैंड। हम जब हाथ धोते हैं तो हमारा प्रैक्टिस क्या होता है, ये सारी चीजों को हमें धोना पड़ता है। मुंह में क्या जाता है, हमारी उंगलियां जाती है, हमारे नाखून जाते हैं, लेकिन हम हाथ कैसे धोते हैं? यूजुअली प्रैक्टिस क्या है हमारा, देखिए ये जो ब्लू दिख रहा है ये यूजुअली वॉश करते हैं हम। आप जब बोलते हैं कि हाथ धोया है तो गड़बड़ में धोते, अरे कुछ खाना है, मम्मी ने बुलाया खाने के लिए तो हाथ धोते हैं, तो बस इतना ऐसा जो ब्लू एरिया दिख रहा है वही धोते हैं हम लोग, और दूसरा कुछ नहीं धोते हैं। फिर समटाइम हम मिस क्या करते हैं धोने के लिए, जो आपको व्हाइट दिख रहा है वो समटाइम हम मिस करते हैं। फिर ऑरेंज जो है वो बहुत बार हम मिस करते हैं धोने के वक्त यानी ऐसे ही हाथ धो लिया छोड़ दिया, ये ध्यान में रखना। और मोस्टली मिस क्या करते हैं, जो उंगलियां है जो हमारे मुंह में जाती है वही धोने को हम मिस करते हैं। जाते हैं नल के नीचे हाथ धो लिया और खत्म, किसी को यानी अपने मन के समाधान के लिए हम धोते हैं। तो ये यदि रहेगा तो आपके उंगलियों में, आपके नाखून में जो भी जर्म्स रहेंगे तो वो आप वही उंगलियां ही मुंह में डालते हो। तो इसीलिए हमें लगता है कि ये ग्लोबल हैंड वॉश डे के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाथ को आप सही तरीके से धोइए। क्या स्टेप्स है, ये पहला वाला स्टेप क्या है, 1 2 3 मैंने दिया है। पहला वाला 1 2 3 ये स्टेप्स है हाथ धोने की। यदि आप इस तरह से ना तो पहले वाले स्टेप ही करके छोड़ देंगे तो नहीं होगा। साबुन और पानी के बगैर हाथ धोना सही नहीं होगा। पहले वाले स्टेप में पहले साबुन को पानी पानी से हाथ को भिगोना है, फिर उसमें साबुन है, साबुन को लेना है, रब करना है हैंड को, फिर हाथ से हाथ को मिलाना है, फिर उंगलियों के पीछे। इसका एक गाना भी है, मैं भी आपको बताऊंगा। और ये सारे 8 स्टेप लेके लास्ट में एक मैंने 8 नंबर का एक स्टेप बताया है। ये स्टेप है कि बच्चे ताली बजा रहे हैं। वो क्यों बजा रहे हैं,
इस स्टेप को हम बहुत बार मिस करते हैं। हम तो हाथ धोते हैं, और हाथ धोने बहुत सारे लोगों को जो हाथ धोने की प्रैक्टिस है, उनका एक प्रैक्टिस और बताता हूँ। हाथ धोते हैं और रुमाल को पोंछते हैं, हैंडकरचिप को पोंछ देते हैं। उसी हैंडकरचिप को हमने जब खांसी आई तो मुंह पे लिया था, जब छींक आई तो मुंह पे लिया था, जब कहीं बैठना है तो उसी हैंडकरचिप से हमने साफ किया था, और उसी हैंडकरचिप को हम हाथ धोने के बाद पोंछते हैं। ठीक है। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस है, बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिस है, वो फिर आप ये पहले वाला स्टेप है 10 वाला, 2 नंबर वाला, 4 वाला करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए लास्ट वाला स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ धोने के बाद हाथ को ऐसे हिला के आपको सुखाना है, ना कि किसी भी चीज को टच करना है। आपको प्लेट भी पकड़नी है तो लेफ्ट हैंड से पकड़नी पड़ेगी, और राइट हैंड से खाना पड़ेगा। जो राइट हैंड से खाते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो लेफ्ट हैंड से खाते हैं वो लेफ्ट हैंड से खा ले, लेकिन फिर आपको राइट हैंड से प्लेट पकड़नी पड़ेगी। तो ये ऐसी चीजों को हम लोग थोड़ा नजरअंदाज करते हैं, ये निग्लिजेंस है हमारा। और ये निग्लिजेंस इसलिए है क्योंकि मुझे क्या होता है, इतने साल से कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पहले नहीं होता था, अभी कैसे होगा, इतने साल 2008 से ही होने लगा। कि नहीं, पहले से हो रहा है, लेकिन उसका एक 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 तरीका हम लोग यानी दुनिया उसको देखा रही है कि भाई किसको कम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला पहले हम 1000 बच्चे हर साल मर रहे थे, ऐसा बोल रहे थे। अभी 400 बच्चों को आ गए, 600 बच्चों की जान तो बच गई ना ये प्रैक्टिस की वजह से। इसीलिए डे सेलिब्रेट करना, इसीलिए इसके बारे में बात करना, इसीलिए राइट बिहेवियर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये गाना है, ये गाना हिंदी में है, मराठी में है। तो अभी ये ऑनलाइन है तो हम नहीं ले सकते, लेकिन एक सबसे पहले है, हिंदी में बता देता मैं। ये मैं गाना सबको दे दूंगा। आप यदि एनएसएस के स्टूडेंट है, आप बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। तो इसका गाना ये है, सबसे पहले होता है हाथ गीला। ये सचिन तेंदुलकर ने गाया हुआ गाना है, यानी सचिन तेंदुलकर पे फिल्माया गया है। ये 2008 से गाना कर रहा हूँ, अभी से मैं संदीप तेंदुलकर आपको बता रहा हूँ, लेकिन सचिन तेंदुलकर तो ऐसा नहीं बता सकता, उसका पूरा फिल्मिनाइजेशन किया था। तो ये ऐसा है। तो ये सबसे पहले होता है हाथ गीला, फिर हाथ में नाचे साबुन रंगीला। यानी आपने जो देखा था, ये जो साबुन रंगीला है, ये नाच रहा है, साबुन का कलर है। हाथ से होता फिर हाथ का साथ, हाथ से होता फिर हाथ का साथ, फिर घूम के आगे पीछे खेले हाथ। तो हाथ को घुमाना है, फिर घूम के आगे पीछे खेले हाथ। अभी जितने भी लोग मेरे साथ कर सकते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले होता है हाथ गीला, फिर वो हाथ में नाचे साबुन रंगीला, हाथ से होता फिर हाथ का साथ, फिर घूम के आगे पीछे खेले हाथ। खेलो 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 तब 10 उंगलियों में घुसकर, खेलो 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 तब 10 उंगलियों में घुसकर, फिर चलाओ नाखूनों का चल चला के चक्कर। हाथ करे पानी में छम 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 छम, हाथ करे पानी में छम 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 छम, क्योंकि साफ हाथ में ही है दम। ये गाना है। तो इस तरह से इसको आप अपने धुन में भी कर सकते हो। तो ये गाना है। यदि ये गाना कह के हाथ धोना थोड़ा एंजॉयफुल करना है, यानी किसी को भी आप हाथ धोने, बच्चों को खास करके, बच्चों को जब आप बताओगे तो गाना गा के बताओगे, जो बच्चों के दिमाग में एकदम फिट बैठ जाता है। और बड़ों को बताना है तो बड़े तो गाने शायद नहीं गाएंगे, गाते भी है लेकिन भूल जाएंगे, तो उनके लिए ये सुमन है। ये सुमन क्या है? सुमन नाम है ना, किसी महिला का नाम होता है, कई कई इलाके में जेंट्स का भी नाम होता है। तो ये सुमन है। ये एस मतलब है सरल, सीधा। हाथ को पहले साबुन से धोना है, पानी से भिगोना है, फिर हाथ धोना है, सामने से उसको रगड़ना है, रब करना है, फिर करना है उल्टा, एस यू। फिर आएगा ये कलाई, यानी फिर मध्यम, जो उसके बाद आएगा अंगूठा, उंगलियां। ये सारी चीजें हमें हाथ धोने पड़े, क्योंकि ये चीजें हम भूल जाते हैं। और लास्ट में आएगा नाखून। ये सिंपल एक सुमन तरीका है, इससे भी आप लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इस चीज को यदि आप फॉलो नहीं करोगे तो शायद आपको तकलीफ हो जाएगी। अभी ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ, क्रिटिकल टाइम्स क्या है, कब कब हाथ धोने चाहिए, और आप लोग कब कब धोते हो? थोड़ा चार्ट में लिखोगे तो अच्छा रहेगा। कब कब हाथ धोने चाहिए? बिफोर ईटिंग बराबर है, और बिफोर ईटिंग तो सबको मालूम है, इसलिए मैंने वही फोटो डाला। बिफोर आफ्टर मील बराबर है, कॉलेज से आके बराबर है, आंगनवाड़ी में जाओगे तो भी आना पड़ेगा, बाहर से आने के बाद धोना पड़ेगा, और आफ्टर वॉशरूम ठीक है, टॉयलेट जाने के बाद ठीक है, और
व्हेन हैंड्स गेट डर्टी बराबर है। और कुछ? ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आपको कब कब हाथ धोना है। सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं है, आप किसी जानवर के साथ खेल रहे हो, कुत्ते को हैंडल कर रहे हो, बिल्ली को हैंडल कर रहे हो, तो आपको हाथ धोना पड़ेगा। आपने छींका है तो हाथ धोना पड़ेगा। आपने खांसा है तो हाथ धोना पड़ेगा। आपने किसी भी सरफेस को टच किया है तो हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं आपके पहले वहां जाके किसी ने छिका है, किसी ने जाके गंदा किया है। मैं एक बार मेरे पास वीडियो है वो, लेकिन अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं उसको ढूंढ के नहीं निकाला, और इसमें कोई रिलेवेंस है भी नहीं। लेकिन एक बार एक गाड़ी में एक छोटा बच्चा बैठा था, एक साल 1.5 साल का बच्चा होगा, वो बैठ के वो चूज रहा था, वो गाड़ी एसटी का जो बार होता है, विंडो का बार, उसको चूज रहा था। और उसकी माँ उसको ग्रेप्स खिला रही थी, और वो बच्चा खा भी रहा था। तो उसका मेरे पास शूटिंग है। तो मैं बोला कितना खतरनाक चीज है ये बिहेवियर हमारा। वो बच्चा चूज रहा है, उसको चाट रहा है, और उसके ऊपर इसके उसके पहले जो कोई बैठा होगा, शायद उसने वहां वोमिटिंग किया होगा, तो कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट वहां से थूका होगा, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये बिहेवियर में नहीं है। तो ये क्रिटिकल टाइम से हाथ धोने के, खाने के पहले, खाने के बाद, टॉयलेट जाने के बाद, और खाना बनाने के पहले, खाना परोसने के पहले, छींकने के बाद, खांसने के बाद, किसी भी सरफेस को हाथ लगाने के बाद, खेल कूद करके आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद, आपको बार बार जब भी आप, क्योंकि हाथ से आप बहुत चीजें करते हो, हाथ से आप खाना भी खाते हो, बाल में खुजाते हो, नाखून से ऐसा नोज स्क्रैचिंग भी करते हो, ट्रिंग 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 रॉन्ग नंबर। तो ये सारी चीजें जो है, इसकी वजह से आपके हाथ हमेशा डर्टी होते हैं। और दूसरा भी एक है कि हाथ में नेचुरली एक पसीना आते रहता है, और हमें लगता है कि अरे मैंने अभी नहाया है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं मुझे हाथ धोने की जरूरत, मेरे हाथ साफ ही है, देखो मेरे हाथ साफ है, मेरे साथ है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाथ में जर्म्स इनविजिबल है, और वो आपके शरीर में जा सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कब हाथ धोना है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के बाद, यानी आप जब सैनिटरी पैड चेंज करोगे या कोई कपड़ा चेंज करोगे, उसके बाद भी आपको साबुन से और पानी से अच्छी तरह से हाथ धोने हैं। यदि नहीं दोगे तो आप अनहाइजीनिक प्रैक्टिस की वजह से बीमार गिरोगे। इसका इमीडिएट इंपैक्ट नहीं दिखेगा शायद, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका इंपैक्ट दिखेगा। तो ये जो क्रिटिकल टाइम्स है, इसको हमें नहीं भूलना है। सिर्फ हाथ खाने के वक्त धोना नहीं है। तो बहुत सारे लोग खाने के बाद, यानी वो बोलते खाना पहले कोरोना के टाइम बोलते दिन में 12 टाइम हाथ धोना है। अरे 12 टाइम क्या प्रिस्क्रिप्शन है, सुबह लेना दोपहर में लेना, ऐसा नहीं है। जब भी कोई भी चीज, आपको चॉकलेट भी खानी है तो उसको हाथ नहीं लगाना है, वो रैपर को ही ऐसे करके खाना चाहिए। लेकिन चॉकलेट भी खाना है और हाथ लगा के खाना है, तो उसको आप दोनों हाथ धोना पड़ेगा। कोई भी चीज जहां आपका मुंह और हाथ का कांटेक्ट आएगा, आपके आंख और हाथ का कांटेक्ट आएगा, आपके नाक और हाथ का कांटेक्ट आएगा, तो आपको हाथ धोने ही पड़ेंगे। आपने किसी दोस्त को हाथ मिलाए तो भी हाथ धोने पड़ेंगे। पता नहीं है वो दोस्त बहुत अच्छा है आपका, लेकिन उसने खास अच्छी करके बाद में आपके पास आया, पता नहीं, या फिर किसी ने कहाँ हाथ लगाया था पता नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये प्यार मोहब्बत सब अच्छा है, ठीक है, लेकिन हाइजीन के बारे में हमें कोई रिस्क नहीं लेनी है। तो मुझे लगता है कि इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। ये जो आनंद सर बोल रहे थे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ये एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए भी ये काम में आएगी। ये कडप्पा है, ये कडप्पा में बना है। ये बच्चे, यदि एक बच्चा है स्कूल में, तो 10 बच्चों के ऊपर एक टैब होना चाहिए। यूजुअली बहुत सारे स्कूल में या कॉलेजेस में भी आपके एक ही टैब रहेगा, तो कोई बच्चे हाथ धोएंगे, कोई नहीं धोएंगे। ये आप सबसे ऊपर वाला जो बच्चे दिख रहे हैं, एक बैरल है, ये प्लास्टिक का इसका बैरल है, प्लास्टिक का। उसको बीच में काटा और उसका ट्रे बनाया। ये 500 रुपए का है, 1500 रुपए का है, पूरा वेल्डिंग वगैरह करके। तो इस तरह से छोटे छोटे चीज लेके हैंड वॉशिंग स्टेशन, यानी लोगों को प्रैक्टिस भी बतानी है, और ये अफोर्डेबल हैंड वॉशिंग फैसिलिटी भी देनी है। आपको पता है सब, आपको प्लेन कैसे उड़ाना पता है, लेकिन कभी प्लेन ही नहीं मिला हाथ में, तो कैसे उड़ाओगे। तो इसीलिए आपको जो चीज बताई जाएगी, आपको हैंड वॉशिंग फैसिलिटी भी देनी बहुत जरूरी है। ये एक लास्ट में आपको बताता हूँ, ये बच्चों के लिए यानी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ये देखिए, ये बच्ची कैसे हाथ धो रही है। ये जब कोरोना के टाइम में हाथ हैंड कांटेक्ट कम करना था, तो उस वक्त ये बनाया था आंगनवाड़ी के लिए, क्योंकि बच्चे को हाथ नहीं लगाना है। ये बच्ची नीचे उतरने के बाद
वो हैंड वॉशिंग स्टेशन बंद करता है। अभी यहाँ नितिन जी भी है, उन्होंने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारे ऐसे हैंड वॉश स्टेशन बनाए थे। ये शायद वही का है फोटो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही है। तो ये चीज जो है, ये हमें इस तरह से यूजर फ्रेंडली करना पड़ेगा, तो ताकि सबको ये इसकी हैबिट लगे। और ये फाइनली मेरा स्लाइड है। तो ये जो खुशी है, हाथ धोते हुए बच्चे एंजॉय भी करते हैं। आप जब बच्चे थे तो शायद आपको ये एंजॉय करने का मौका नहीं आया है, लेकिन अभी आप जिम्मेवार सिटीजन हैं, तो आप किसी और को ये मौका दे सकते हो। तो मुझे लगता है कि इसके साथ मैं यहाँ रुकता हूँ, और आपको कोई सवाल यदि है तो आप इसको पूछ लीजिए। और ये हैंड वॉशिंग को कभी भी जिंदगी में नहीं भूलना, क्योंकि 2008 से लेके अभी इतने साल से बता रहे हैं, और अभी और इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। मैं और कितने साल इसको बताऊंगा मालूम नहीं। इसके हैंड वॉशिंग के एडवोकेट्स हमें जगह जगह बनाने पड़ेंगे। जितने भी आप यूथ है, ये यदि इसके इसके यदि एम्बेसडर बनते हैं, इस चीज को लेके जाते, तो न जाने कितने बच्चों की जान बचने वाली है। तो हम इसके लिए कई बच्चों के, कई लोगों की जान हम बचाने के लिए एक छोटा सा इंटरवेंशन है हाथ धोने का। हैंड वॉश विथ सोप, सिर्फ पानी से नहीं, सिर्फ पानी से हाथ नहीं धोना चाहिए। हैंड वॉश विथ सोप, यही है कि सोप से बैक्टीरिया मरते नहीं, लेकिन फिसल के निकल जाएंगे, इसीलिए। और हाथ सोप लगाने के बाद हाथ अच्छी तरह से साफ करना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो हाथ को सोप रहेगा वैसे, और फिर वैसे अरे नहीं नहीं मैंने धो लिया फिर खा लिया, फिर वो सूप भी अपने पेट में जा सकता है। तो इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। कल ग्लोबल हैंड वॉश डे है, तो मैं आपको अभी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका जो भी एरिया है, आप अपने फैमिली के साथ कम से कम सेलिब्रेट कीजिए। आपके घर के मेंबर्स को बताइए हाथ कैसे धोना है, सुमन टेक्निक बताइए, या फिर जो गाना मैंने बताया वो बताइए। इस तरह से आप कीजिए थोड़ा सा। तो आपके, खास करके आपके घर के जो छोटे हैं, बच्चे हैं, तो उनको बताओगे तो वो लाइफ लॉन्ग इस चीज को फॉलो करेंगे।